नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स मैन के बारे में। आज उनके ब्रेन के बारे में आज चर्चा करेंगे कि उनके नर्वस सिस्टम ब्रेन में किस प्रकार पाई जाती है। आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इनके भागों का अध्ययन करें। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वर्टिब्रेट प्राणियों में ब्रेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, इनमें मुख्य रूप से कितने भागों में बटे होते हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्रेन में मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन में नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 3 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र वह भाग होता है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है और शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह 2 अंगों से मिलकर बनी होती है। पहला अंग का नाम होता है ब्रेन और दूसरा अंग का नाम होता है स्पिनल कॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। यह मुख्य रूप से 2 भागों में बटे होते हैं और इनका सेकेंड भाग होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनका सेकेंड भाग है जिसको हिंदी में बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनेक तंत्रिकाएं निकलकर पूरे शरीर में फैली होती है। इन सभी तंत्रिकाओं को ही एक साथ परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कॉर्नियल, नार्वल तथा स्पिनल से निकलने वाली तंत्रिकाओं को स्पिनल नर्वस कहा जाता है। और इसके आधार पर इसका तीसरा भाग होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यह विशिष्ट तंत्रिका तंत्र का बना तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जिस पर मस्तिष्क तथा स्पिनल का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। यह 2 भागों से मिलकर बनी होती। इसमें मुख्य रूप से 2 तंत्रिकाएं तंत्र पाया जाता है। पहला जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, जिसे हिंदी में बोला जाता है सिंपैथेटिक को बोला जाता है अनुकंपीय और पैरासिम्पैथेटिक को बोला जाता है para अनुकंपीय तंत्रिकाओं तंत्र का बना होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है, परंतु यह शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय में धड़कना, आंतों की पेरिस्टिल्स आदि की क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है। इनके आधार पर आइए आगे इनकी क्रियाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। आइए यह डायग्राम देखते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क की बाह्य संरचना है। हम लोग का जो ब्रेन है कुछ इस प्रकार की इनकी बाह्य संरचना दिखाई देती है, जिनके ऊपरी भाग की अगर बात करें सेरेब्रल, हेमिस्फेरस, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और स्पिनल कॉर्ड का मुख्य रूप से ये भाग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इनके आधार पर हम इनकी संरचनाओं के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिनका फर्स्ट भाग के बारे में सबसे पहले अध्ययन करें ब्रेन। तो ब्रेन पूरे शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष माना जाता है, जो मनुष्य का संभवतः सबसे अधिक विशेषीकृत अंग माना गया है। यह स्क्यूल के कॉर्नियम्स में सुरक्षित रहता है और मुलायम तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। इसका
कुछ लगभग 1400 ग्राम होता है। इसके मेनिनजेन्स चारों तरफ की आवरण के रूप में 3 स्तरों की बनी झिल्ली पाई जाती है। इसकी सबसे बाहरी स्तर को ड्यूरामेटर कहते हैं और बीच के स्तर को अरेक्टेंड कहा जाता है और अंदर के स्तर को पायामेटर कहलाते हैं। ड्यूरामेटर संयोजी ऊतकों की बनी एक कठोर रचना होती है जो क्रेनियम्स की दीवार में चिपकी रहती है और पायामेटर पतली तथा मस्तिष्क की बाहरी सतह से चिपकी रहती है और रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जिनके द्वारा ब्रेन को ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का आगमन निर्गम होता है या तो पहुंचाया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। इनमें देखते हैं क्रेनियम्स। क्रेनियम्स की अस्थियाओं तथा ड्यूरामेटर के बीच एक सक्रिय गुहा पाई जाती है जिससे एपिन्यूरल स्पेस कहलाते हैं। इसी बीच के स्पेस को सुब्रार्यूरल स्पेस भी कहते हैं। इनके अंतर्गत देखा जाए तो ऑरेक्टेंड एवं पायामेटर की गुहा को दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं। इनके आधार पर इन सभी स्पेस में लसिका के समान प्रमस्तिष्क मेरुद्रव तथा सेरिब्रोम स्पाइनल द्रव नामक एक विशिष्ट तरल पदार्थ भरा होता है जो मस्तिष्क के बाहरी झटकों से बचाव के 2 स्थानों पर पायामेटर मस्तिष्क की पतली दीवारों में जुड़े रहते हैं और इनके आधार पर मस्तिष्क की गुहा में इन स्थानों पर रक्तक जाल कहलाते हैं। इन स्थानों पर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव मस्तिष्क गुहा में तक पहुंचाया जाता है। इनके आधार पर हम देखते हैं कि ब्रेन में मुख्य रूप से ब्रेन की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 संरचनाएं देखने को मिलता है। सबसे पहले संरचनाओं को बोला जाता है प्रोसेनसेफेलॉन और दूसरे संरचना को बोला जाता है मीसेनसेफेलॉन और तीसरा संरचना को बोला जाता है रैम्बोसेफेलॉन कहा जाता है। आइए इनके बारे में देखते हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसके आधार पर मैं आप लोग को डायग्राम के माध्यम से, मेरे स्ट्रक्चर के माध्यम से इनके भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। यह डायग्राम की बात अगर करें तो मनुष्य का मस्तिष्क के नीचे वाली भाग है। अगर हम इस भाग का अध्ययन करें, देखिए इसमें विभिन्न भागों का अध्ययन किया जा सकता है। ये हैं पिट्यूटरी बॉडी हाइपोथाइसिस के रूप में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रूप में क्रमशः इसका अध्ययन किया गया। पाठ के आधार पर इसका अध्ययन किस प्रकार किया गया है, इसके आधार पर हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए इनकी आकृति किस प्रकार होती है। हम लोग के जो ब्रेन है, ह्यूमन का ब्रेन, देखिए इनकी किस प्रकार होती है। इनके इस डायग्राम के माध्यम से आइए अध्ययन करते हैं। आइए यह डायग्राम की बात करते हैं। यह है मनुष्य के मस्तिष्क का लंब काट। इनमें देखिए इनकी जो निचली हिस्सा है ये स्पिनल कॉर्ड, यहाँ पर देखिए स्पिनल कॉर्ड है इनका। इनके आधार पर ये है ब्रेन स्टेम। इनके बाद इधर की बात करते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यहाँ देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके बाद हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट ऊपरी हिस्सा है हाइपोथैलेमस है। ये थैलेमस और उनके ऊपर में है थैलेमस, यह है हाइपोथैलेमस। ये देखिए इसके कुछ
इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलता है। ये है मिड ब्रेन। ये देखिए इसके डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और मोटर कॉर्टेक्स टेक्स के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। देखिए किस प्रकार से इनके डायग्राम होते हैं। आइए देखते हैं इस चार्ट के हिसाब से नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स मैन में नर्वस सिस्टम किस प्रकार पाई जाती है। मैमल्स में, वर्टिब्रेट प्राणियों में देखते हैं कि नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 3 भागों में बटे होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनके आधार पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से ये भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, कॉर्नियल नर्वस और स्पिनल नर्वस। इसके बाद ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम तीसरा है, यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग है प्रोसेनसेफेलॉन, दूसरा है मेसेनसेफेलॉन और तीसरा है रूबेनसेफेलॉन। 3 भागों में बटा होता है। इनका हिंदी नाम होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसका हिंदी नाम होता है। आइए देखते हैं इनके आधार पर। इनका प्रोसेनसेफेलॉन मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बनी होती है। आइए क्रमानुसार इनका अध्ययन करें। इसका फर्स्ट भाग होता है सेरिब्रम, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क। इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को। यह मनुष्य का प्रमस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है और इस मस्तिष्क का 2/3 भाग बनता है। प्रमस्तिष्क की बाहरी सतह पर अनेक वलय पाए जाते हैं। इन वलयों को गैरी एकवचन कहते हैं। मनुष्य का प्रमस्तिष्क मध्यवर्ती विदार या दरार ये द्वारे 2 स्पष्ट भागों में बटे होते। इन 2 भागों को प्रमस्तिष्क गोला अर्ध भी कहा जाता है। प्रत्येक मस्तिष्क गोला अर्ध के समान संरचना दिखाई देती है। इन्हीं के आधार पर इनमें ऑक्सीपिंडल और इंसुलेटा पिंड पाई जाती है, लेकिन इंसुल पिंड बाहरी सतह से दिखाई नहीं देते। मस्तिष्क के मध्य में एक गुहा पाई जाती है। गुहा के चारों तरफ एक प्रमस्तिष्क 2 भागों का बना होता है। इस बाहरी का भाग कॉर्टेक्स और दूसरा होता है ग्रे मैटर कहलाते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जबकि इसका भीतरी भाग श्वेत पदार्थ कहलाता है और तंत्रिका फार्मूला का बना होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोला अर्ध श्वेत पदार्थ के तंतुओं के बने अनुप्रस्थ कार्पस क्लोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। कार्पस क्लोसम केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। प्रमस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग विभिन्न कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कई क्षेत्रों में प्रेषित करते हैं। ये है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। इनके आधार पर संवेदी क्षेत्र में भी इसकी भूमिका होती है। संवेदीय क्षेत्र गर्मी, ठंडा, दर्द, स्पर्श, प्रकाश, दाब और पेशी कोशिकाओं से संबंधित। श्रवण क्षेत्र, दृष्ट क्षेत्र, घृणा क्षेत्र, स्वाद, गंध और वर्क क्षेत्र में बटा रहता है। इन क्षेत्रों की तंत्रिका कोशिकाओं की क्रियाशीलता के कारण ही मस्तिष्क में यथावत बुद्धि एवं
निर्णय लेने की क्षमता आती है सेरिब्रम के अंतर्गत। इनके बाद इनके दूसरा पॉइंट है हाइपोथैलेमस। आइए हाइपोथैलेमस की बात करें, दूसरा टॉपिक है। तो इनमें प्रमस्तिष्क गोला अर्धों के आधार के ठीक पीछे मस्तिष्क का फर्श व पश्च भाग हाइपोथैलेमस भाग कहलाता है। यह भाग भूख और प्यास का आभास करने के साथ ताप की मात्रा तथा भावनात्मक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। यह कुछ न्यूरो हार्मोन्स का भी श्रवण करता है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के श्रवण को प्रेषित करते हैं। यह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में बनने वाले हार्मोन्स का संश्लेषण करके इन्हें रुधिर में छोड़ देते हैं। इनके आधार पर ये है हाइपोथैलेमस। उनके बाद देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब में देखते हैं तीसरा पॉइंट। इनमें यह होता है प्रमस्तिष्क गोला अर्धों के अग्र सिरे पर दो पिंड पाए जाते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये गंध उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। इनके आधार पर चौथा पॉइंट देखते हैं। यह चौथा पॉइंट है डायएनसेफेलॉन। चौथा पॉइंट इसमें होता है कि प्रमस्तिष्क गोला अर्धों के नीचे एक छोटा सा भाग डायनसेफेलॉन स्थित होते हैं जो प्रतिस्पष्ट सतह से एक कीप जैसी रचना इंड्रबुलम से ढका रहता है। इन इंड्रबुलम से एक थैले सदृश संरचना जुड़ी रहती है जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस और इंड्रबुलम्स एक साथ मिलकर ही पीयूषकाय बनाते हैं जो कि एक प्रमुख अंतःस्रवी ग्रंथि पीयूषकाय के समान ऑप्टिक एंजाइम्स पाया जाता है जो वास्तविक में दोनों दृष्टीय तंत्रिकाओं का काटन बिंदु कहलाता है। इनके आधार पर देखते हैं अगला टॉपिक। इसके सेकेंड वाला भाग देखते हैं मीसेनसेफेलॉन। ये मीसेनसेफेलॉन देखते हैं। मीसेनसेफेलॉन इसमें मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं। आइए इनके पहला भाग के बारे में अध्ययन कर। सबसे पहले तो आप लोग को मैं मीसेनसेफेलॉन के बारे में बताऊंगा कि यह क्या होता है। मीसेनसेफेलॉन यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होते हैं सेरिब्रल पेंड्यूसल और दूसरा होता है ऑप्टिक लोब। इनमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइन का बना होता है जो मध्य मस्तिष्क के बीच में स्थित होते हैं तथा प्रमस्तिष्क गोला अर्धों के अनुमस्तिष्क एवं पांस से जोड़ता है। आइए इनके आधार पर देखते हैं सेरिब्रल पेंड्यूसल। पहला इनके आधार पर देखते हैं तो इनमें मध्य मस्तिष्क के अधर एवं पश्चर्व तल पर श्वेत पदार्थों से निर्मित दो तंत्रिका तंतुओं के पूलों एवं समूहों की पट्टियां पाई जाती है जिन्हें प्रमस्तिष्क तंतु कहते हैं। इन्हें क्रूरा सेरिब्रिम भी कहा जाता है। मस्तिष्क तंतु प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के शेष भागों तथा स्पिनल से जुड़े रहते हैं और पश्च मस्तिष्क के अग्र भाग से प्रारंभ होकर आगे की ओर प्रमस्तिष्क गोला अर्धों तक फैले रहते हैं। इनके आधार पर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इनमें देखते हैं तो यह मध्य मस्तिष्क का पृष्ठीय भाग चार गोल पिंडों का बना होता है जिन्हें दृष्टीय पिंड कहा जाता है
सभी गोला पिंड ठोस एवं इनमें गुहा नहीं पाई जाती। मध्य मस्तिष्क में एक सक्रिय गुहा आटर होते हैं जो आगे की तरफ डायोसिल और पीछे की ओर पश्च मस्तिष्क की गुहा से जुड़ी होती है। इनके आधार पर और इसमें तीसरा भाग होता है रोबोसेफेलॉन। यह होता है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और 3 भागों का बना होता है। पहला होता है अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेंड्यूला ऑब्लेगेंडा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेरिब्रॉलम, पॉन्स, मेंड्यूला ऑब्लेगेंडा। मेंड्यूला ऑब्लेगेंडा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और खोपड़ी के मस्तिष्क बॉक्स से बाहर निकलकर स्पिनल का बना होता है, जिसमें श्वसन, हृदय का गति, रुधिर वाहिकाओं के संकुचन तथा शिथिलन, काय और भोजन निगलने इत्यादि क्रियाओं के केंद्र माना जाता है। इनके आधार पर देखते हैं दूसरा अनुमस्तिष्क सेरिब्रॉलम। यह मेंड्यूला ऑब्लेगेंडा के ऊपर एवं मस्तिष्क के पीछे भाग के नीचे अनुमस्तिष्क स्थित होते हैं। यह एक बड़ी ठोस और वलयकाय रचना होते हैं जो पश्च मस्तिष्क की पृष्ठ सतह पर बनते हैं और अनुमस्तिष्क के 3 पालियों में विभक्त हो जाता है। इसका केंद्रीय भाग वार्मिस कहलाता है। इसके दोनों तरफ 2 पाली स्थित होती है जिन्हें पार्श्व पालियां कहते हैं। यह पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इसके बाद पॉन्स, यह अनुमस्तिष्क के ठीक सामने और मेंड्यूला ऑब्लेगेंडा के ऊपर स्थित होती है और अनुमस्तिष्क के दोनों भागों एवं मेंड्यूला ऑब्लेगेंडा तथा मध्य मस्तिष्क को जोड़ती है। इसके आधार पर कवेंट्रीज ऑफ द ब्रेन मस्तिष्क के गुहा के बारे में दिया गया है। ये फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में इनके आधार पर फंक्शन ऑफ ब्रेन, फीचर्स ऑफ ब्रेन, इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इनके आधार पर कि ब्रेन में नर्वस सिस्टम किन किन भागों से मिलकर नर्वस सिस्टम की क्रियाएं संपन्न कराती है, इनके आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। इनमें देखते हैं कि फीचर्स ऑफ ब्रेन। तो फीचर्स ऑफ ब्रेन की बात अगर करें तो इसका ग्रीडा भाग अति सूक्ष्म होता है और प्रमस्तिष्क में शामिल होते हैं। इसका प्रमस्तिष्क बहुत अधिक विकसित होता है। इसके प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क पर खांचे वे गैरी पाए जाते हैं। इसके प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग पर धूसर पदार्थ वल्कुट कॉर्टेक्स पाया जाता है और इसके दृष्ट पिंड 4 भागों में बटे रहते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बाहर त्रिस्तरीय मस्तिष्क का आवरण नामक झिल्ली पाई जाती है। सेरिब्रेलम की निचली सतह पर पांस वैरोलाई पाया जाता है। यह इनके फीचर ऑफ ब्रेन की बात हो गया। इनके बाद इनका देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले मस्तिष्क के विभिन्न भाग अलग अलग कार्यों का संपादक माना जाता है। पहला देखते हैं अग्र मस्तिष्क का घ्रेड़ा पिंड गंध का ज्ञान कराता है इनके आधार पर। और इसके बाद है प्रमस्तिष्क का कार्य फंक्शन में। तो यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग माना जाता है जो निम्न कार्यों को करने में हमें याद देते हैं। पहला यह है
कि यह चेतना, बुद्धि, विचार, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र और सोचने, समझने, विचारने, पहचानने, याद करने, स्मरण करने, चिंतन करने, ऐच्छिक गतियों का संचालन करने इत्यादि क्रियाओं का संचालित करता है। इनके बाद इनमें दूसरा है, यह बोध का केंद्र तथा व्यक्ति के हंसाने व रोने पर भी इसी का नियंत्रण होता है, प्रमस्तिष्क का। और तीसरा होता है संवेदनाओं के आवेशों का अर्थ व निर्णय तथा इनका प्रत्युत्तर भी इसी के द्वारा ही हमें याद होता है। यह सर्दी, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश आदि के प्रति अनुक्रियाओं को प्रेरित करता है और यह तंत्रिका तंत्र के शेष भागों पर नियंत्रण रखता है। यह विविध भावों जैसे क्रोध, ममता, लोभ, प्रेम आदि का केंद्र माना जाता है प्रमस्तिष्क को। इनके आधार पर इनमें एक होता है अग्र मस्तिष्क, डायनसेफेलॉन। यह भूख, प्यास, नींद, ताप, थकावट, संभोग, घृता, तृप्ति इत्यादि कार्यों के साथ तंत्रिकाएं तंत्र में अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह उपापचयी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। इनके आधार पर तो अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण करने के साथ पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स का स्रावण भी करता है। यह इनके फंक्शन के बारे में हो गए। इनके जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, इनके किस प्रकार क्रियाएं होती है, जिसमें मनुष्य के ब्रेन में तंत्रिकाएं तंत्र का नियंत्रण किस प्रकार होता है, जो हम इनके आधार पर समझा जा सकता है। और यह मस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक गतिविधियों का नियमन करता है। यह शरीर के संतुलन एवं समभावस्था का नियमन करता है। यह शारीरिक गतिविधियों को स्थिरता प्रदान करते हैं। मेंड्यूला के आधार पर इनकी क्रियाएं होती है। इनके आधार पर ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ ब्रेन। एक है कवेंट्रीज ऑफ द ब्रेन। यह क्या होता है, मस्तिष्क एक खोखली रचना है जिसके अंदर एक बड़ी गुहा पाई जाती है। इस गुहा का नामकरण मस्तिष्क के विभिन्न भागों के आधार पर ही करते हैं। मेंड्यूला ऑब्लिंगेरा की गुहा को चतुर्थ गुहा कहते हैं, जो कि मेरुरज्जु के केंद्रीय नॉल के फैलने से बनते हैं। इस गुहा की छत एक पतली संवहनीय झिल्ली के समान दीवार की बनी होती है, जिससे पाया पैटर एक उभार रूप में इस गुहा से लटकी रहती है। इस आधार को पश्च रक्त जालक भी कहते हैं। इसके आधार पर इसके कवेंट्री ऑफ द ब्रेन की व्याख्या कर सकते हैं। इसके आधार पर प्लीज़ फ्रेंड, मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।